नमस्कार, द नगरी न्यूज के चुनावी नगरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावों के साथ मैदान पर उतरने लगी है। मालवीय नगर विधानसभा जो सीट है वह जयपुर की सबसे तगड़ी सीट मानी जाती है और इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में नजर आएंगी अर्चना शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में अर्चना जी आज मौजूद हैं। नमस्कार मैम। मैम, मालवीय नगर विधानसभा सीट कैसे देखती हैं? 15 साल का अनुभव इस सीट से आपके। देखिए, अब तो मुझे अपना घर लगता है। जब पहली बार मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था तब ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ नई थी। मैं 2 वार्डों से पार्षद भी रही हूँ, लेकिन सचमुच में परंपरागत रूप से मेरी पार्टी के प्रति कोई आसक्ति रखने वाला विधानसभा नहीं था। परंतु 2 बार मैंने यहाँ चुनाव लड़ा। जैसी परिस्थितियां थी सब आप जानते हैं, कैसे मैंने चुनाव लड़ा, कैसे मुझे किस समय मुझे टिकट मिला, ये सब आपको जानकारी है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पूरा परिवार मेरे साथ है। गत 5 वर्षों में जो हमने यहाँ मेहनत की, काम करवाए सरकार के माध्यम से, जनता की समस्याओं का निदान किया, उनका निस्तारण किया, इससे ऐसा लगता है कि अब जनता का विश्वास बढ़ा है। विगत चुनाव में आपको ध्यान है कि मैं 1704 वोटों से हारी, तो मेरी पार्टी ने उस हार को हार नहीं माना, क्योंकि मैं एक ऐसे विधानसभा में चुनाव लड़ रही थी जहां पर 25,000 वोट सांसद के चुनाव में मिला करते थे और विधायक यदि कोई लड़ा तो उसको 42-43 हजार से ज्यादा नहीं विधायक प्रत्याशी। तो ऐसे में मुझे लगभग 70,000 वोट यहाँ की जनता ने दिए पिछले चुनाव में। तो पार्टी ने भी विश्वास व्यक्त किया। मैं खुद भी इस चीज को समझ चुकी थी कि यदि मुझे चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में रहना होगा। और गत 4-4.5 वर्षों में कोविड के बाद और कोविड के दौरान हमने जनता की सेवा की, उनके बीच में रहे, काम करवाए। 1450 करोड़ की सौगातें मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को इस कांग्रेस सरकार ने दी। इसका परिणाम ये निकलेगा कि इस बार हम जो किला हमने भेदा था उसमें हम परचम लहरा दें। मैम, इस बार लहर की अगर बात की जाए, 2018 के चुनावों में एक नजदीकी मुकाबले में हार मिली थी, लेकिन इस बार मालवीय नगर विधानसभा सीट पर खुद को किस रूप में देखती हैं? क्योंकि पिछले 5 साल में जो कोरोना में काम हुए हैं उसने कहीं ना कहीं मजबूती आपको दी। देखिए, मालवीय नगर की जनता को विश्वास में लेना ये प्रथम मेरी प्राथमिकता थी। और वो किस तरह से होगा ये आप जानते हैं कि राजनीति में अगर आपको स्थापित होना है तो जनता के काम होने चाहिए। जो मेरे सामने प्रत्याशी हैं, जो विधायक रहे, मंत्री भी रहे क्षेत्र में, उन्होंने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा। जब मैं जनता के बीच में गई तो मुझे पता चला कि मूलभूत सुविधाओं से जनता वंचित है। सीवर की समस्या, सड़क नहीं है, पानी की जो लाइंस हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त था। इस क्षेत्र का प्राधिकरण उन्होंने कर रखा था, नेक्सस बहुत बड़ा चलता था। इस सब को डिसमेंटल किया, जनता के कामों को करवाया। जो जातिगत समीकरण थे यहाँ पर वो भी हमारे अनुकूल नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये सभी लोग पार्टी विशेष के प्रति अपनी आसक्ति रखते हैं। लेकिन जब आप जनता में जाते हो, उनसे बात करते हो, उनसे उनकी समस्याओं का निदान करते हो, ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। हम बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वास्तविकता में मैंने काम किया और उसी के परिणाम है कि पार्टी को पुनः मुझे टिकट देकर के पार्टी ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। तो देखिए, जब पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया और जनता के बीच में हम रहे हैं, जनता हमारे साथ है, तो सकारात्मक चीजें सामने आई। मैम, 25 साल का इतिहास, इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस इतिहास को बदला जाएगा और सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस ने ऐसे काम किए हैं जिसने जनता के दिल तक जगह बनाई है। आपको क्या लगता है वो कौन से काम हैं जिसके चलते कांग्रेस, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 156 सीटों का दावा कर रहे हैं, उस दावे को धरातल पर साबित करेंगे? देखिए, एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो दायित्व होता है, जनहितैषी योजनाएं बनाना, उनको अमली जामा बनाना, उसमें हम सफल हैं। आपने देखा कि जब महंगाई राहत कैंप लगाए गए तो भारतीय जनता पार्टी इसको जिस तरह से ले रही थी, इसका दुष्प्रचार करी थी, उसके विपरीत करोड़ों की संख्या में जनता वहां पहुंची कैंप्स में। एक तरफ मोदी सरकार महंगाई का आगाज कर रही थी, विभिन्न टैक्स लगा करके, और जिस प्रकार से उन्होंने राज्यों की सहायता बंद कर दी थी, तो बहुत बड़ी विपदा आ गई थी जनता के। लेकिन हमारी सरकार ने एमआरसी कैंप्स लगा करके जनता को राहत दी। 100 यूनिट बिजली निःशुल्क करके और 200 यूनिट पर फिक्स टैक्स जो थे चार्जेस उनको माफ किया। इसके अलावा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बेमिसाल योजना है। और देखिए, ये वो सरकार है जिसने पूर्ववर्ती शासनकाल में जानवरों की मुफ्त दवा दी थी, वो तो वोटर नहीं होते। इसी प्रकार से गिग इकोनॉमी के बारे में सोचा और उनको भी कैसे सेफ्टी नेट दिया जा सकता है, उसका एक एक्ट लेकर के आए जिसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहना मिली। तो
कहने को तो बहुत सारी चीजें, महिला सुरक्षा की बात करें तो भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपराधों को लेकर के बड़े मुद्दे खड़े किए हो, लेकिन वो अपराध घटित हुए ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं हुए, लेकिन उनमें न्याय मिला, त्वरित कार्रवाई हुई और महिलाओं का विश्वास बढ़ा। थानों को, पुलिस की जो एसपी है उसको नोडल एजेंसी बनाना, ये सब काम करके महिलाओं के विश्वास को जीतने का काम किया। अभी आप देखिए कि महिलाएं जो है उनकी सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है कि महिला एम्पावरमेंट कैसे होगा, तो हर देश ये कहता है कि महिला एम्पावरमेंट तब होगा जब सुरक्षा और मोबिलिटी मिलेगी। तो उनकी मोबिलिटी के लिए उनके लिए जो रोडवेज बसेस है उसमें 90% का रिबेट दे दिया। कल ही हमारे यहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी आई थी, तो उनकी मौजूदगी में जो घोषणा हुई वो बहुत ही ज्यादा महिला सशक्तिकरण को अंजाम देने वाली है। सिलेंडर की बात हो, 500 रुपये में संपूर्ण आबादी को देने की बात की गई है, साथ ही साथ 10,000 रुपये महिलाओं को पेंशन देंगे। ये सारी बातें इस बात की गवाही कि सर्वस्पर्शी योजनाओं को बनाकर समाज के समस्त वर्ग को एक तरह से राहत देने का काम किया गया। और देखिए सिर्फ घोषणाएं नहीं की थी, आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनता ले रही है। हमारे पास प्रतिदिन ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने स्टेंट डलवाए, हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ये वो राज्य है जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी योजनाएं देखने को। जब आप सचमुच में काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, कुछ ही राजनीति होती रहती है, उसके बावजूद तो उस पर ध्यान देने की वजह जनता के बारे में सोचते हैं, तो जनता भी आपके बारे में सोचेगी, ऐसा विश्वास है हमको। मैम, आपने प्रियंका गांधी का यहाँ पर जिक्र किया। कल राज्यवर्धन सिंह एक प्रेस वार्ता करते हैं और वो सीधे आरोप लगाते हैं कि प्रियंका गांधी गिद्ध राजनीति कर रही है। अन्य राज्यों में महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है, वो तुरंत वहां पर पहुंचकर धरने पर बैठ जाती हैं, लेकिन राजस्थान की महिलाओं की पीड़ा उनको नजर नहीं आती है। आज फिर से केंद्रीय मंत्री ने इन्हीं शब्दों का रिपीट किया और प्रियंका गांधी पर गिद्ध राजनीति करने के आरोप लगाए। देखिए अब क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, शब्दों का चयन करके और उन शब्दों का चयन करती है जो ओछी भाषा कही जा सकती है। जब हमारे राज्य में खुद ही हमारी सरकार मुस्तैद है अपराध के घटित होने पर कार्रवाई करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, और कोई भेदभाव नहीं, न जाति का न धर्म का, तो फिर आवश्यकता क्या है कि वो यहाँ पर धरने पर बैठना वहां पड़ता है। तो राजनीतिक संरक्षण में महिलाओं का शोषण होता है। हाथरस उन्नाव की घटनाएं देख लीजिए, तो सबके टिप्स पर है। वैसे इतर भी आप जाकर देखेंगे भाजपा शासित राज्यों में उनके बाहुबलियों के द्वारा जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, हमारे एथलीट्स को कितने दिन तक बैठना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो लोग महिलाओं की विकास की बात करके थोती बातें करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि महिला आरक्षण हो जाएगा, और आज तक तो आरक्षण के बारे में कोई उसको कैसे थे कंटिजेंट कर दिया इसके सेंसस के साथ और डिलिमिटेशन के साथ। ये सारी बातें इस बात की गवाह है कि सिर्फ बात करते हैं, कोई उसमें पॉलिसी मेकिंग नहीं है, किसी प्रकार का यूँ कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन का कोई आधार नहीं है। वहीं उसके विपरीत हमारी सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई वो इम्प्लीमेंटेबल, कर्मचारी हो उसके ओपीएस कर दिया। उसके अलावा जो महिलाओं को टारगेट करके काम किया सारे काम हमने पूरे किए। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आई तो केंद्र ने अपना पोर्टल बंद कर दिया। तो एडिशनल पैकेज देने की बात करके मुख्यमंत्री जी ने गरीब जनता को राहत देने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आएंगे। और मैं मान करके चलती हूँ कि ना तो धर्म के नाम पर वोट होगा, ना जाति के नाम पर, विकास के नाम पर वोट जनता का। मैम, एक सवाल ईडी को लेकर। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा चल रही है। अशोक गहलोत साहब लगातार ये सवाल उठा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली ईडी राजस्थान में अपने पैर पसार रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं, ऐसे में उनके घर पे कार्रवाई होना किस नजरिए से, क्योंकि इसका पूरा विरोध राजस्थान में देखने को मिलता है। देखिए आसन चुनाव और चुनाव की तिथि की घोषणा के समय ऐसा घोषणा के बाद ऐसा होना, मैं समझती हूँ एक उस पार्टी की बौखलाहट का परिचय है कि जो दावा कर रही है कि हमें यहाँ सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी के पास न मुद्दा है, न कोई नेता ऐसे हैं जो एकजुट होकर के काम कर सकते। आप जिन राज्यवर्धन सिंह जी की बात करें, उनका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। हम लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाते तो राजघरानों के लोग लाकर के चुनाव लड़वाया जा रहा है। आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसके अधिकार को मारा है। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है, काम कर रहा है, उसको नवाजा जाता है। मैं खुद इसका एक उदाहरण, 2 चुनाव हारने के बाद मुझे पुनः एक बार अवसर दिया, लेकिन वहाँ तो एक पुराने कार्यकर्ता को हटा करके एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसी सेफ सीट जिसको ये मानते हैं कि नंबर 1 सीट है। तो ऐसे में आप ये अंतर समझ सकते हैं। और जिस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं एजेंसीज का दुरुपयोग करके, जनता आप समझने लगी। इन सब का सिर्फ इसलिए दुरुपयोग किया जाता है ताकि विपक्ष भयाक्रांत हो जाए या फिर जनता में गलत संदेश जाए, लेकिन जनता इन चीजों से आजीज आ चुकी है। जनता चाहती है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने वाले लोग लोकतंत्र में अब स्थापित हो, न कि धर्म जाति के आधार पर अपने स्वहित साधने वाले लोगों को कोई वर्चस्व हो। मैम, मेरा अंतिम सवाल, 2013 की युवा नेता अर्चना शर्मा और 2023 की अनुभवी अर्चना शर्मा में क्या अंतर है?
क्या मालवीय नगर विधानसभा जो सीट है इस बार कांग्रेस की झोली में गिरेगी? देखिए, जब मुझे 2013 में टिकट मिला था तब शायद मैं भी नहीं लड़ना चाहती थी ऐसे, लेकिन मुझे पार्टी ने आदेश दिया, मैंने चुनाव लड़ा। एक विपरीत हवा थी पूरे देश में, उसमें मैं भी उड़ गई जैसे सब उड़। लेकिन आज की अर्चना शर्मा रोड़ों को पार करके और कह सकते हैं कि बार बार गिर के उठना सीख चुकी है। इस बार यहाँ से मैं चुनाव जीती। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी जो आज की मुख्य अतिथि थी वो थी अर्चना शर्मा। देखिए, 2013 और 2018 में चुनाव हारने के बाद भी हौसले जिसके पस्त नहीं हुए वह 2023 में फिर से उठ खड़ी हुई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस बार अर्चना शर्मा उसमें सेंध लगाएंगी। क्या कांग्रेस की सरकार 25 सालों के तिल्स्म को तोड़ पाएगी? ये सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे 25 नवंबर के बाद 3 दिसंबर तक। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।